हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट और आरोही रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े। आरोही गाड़ी में बैठ गई, पर उसे विराट के साथ ऑफिस जाने में डर लग रहा था। आरोही को कल की याद आने लगी कि विराट ने कैसे उसे पूरे रास्ते में किस किया था, और वो भी ड्राइवर के सामने। आरोही को ये बात याद आते ही आरोही को शर्म आने लगी। शर्म से आरोही पूरी लाल हो गई। तभी विराट कहता है, बीवी क्या हुआ तुम्हें जो इतना लाल हो गई हो? आरोही कहती है, कुछ तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये कहकर आरोही विराट को इग्नोर करते हुए अपना फ़ोन चला रही थी। विराट पूरे रास्ते में आरोही को देख रहा था, पर आरोही ने नज़रें उठाकर एक बार भी विराट की तरफ नहीं देखा। विराट इस बात से नाराज़ था। ऑफिस के नीचे आकर आरोही गाड़ी से निकलने लगी तो विराट ने आरोही की कलाई कसकर पकड़ ली और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर तुम गाड़ी यहाँ छोड़कर बाहर चले जाना। ड्राइवर विराट की बात मानकर गाड़ी से निकल जाता है तो विराट आरोही को अपने पास खींच लेता है और विराट कड़क आवाज़ में कहता है, आरोही मेरी तरफ देखो। आरोही फिर भी विराट की ओर नहीं देखती तो विराट आरोही का चेहरा पकड़कर ऊपर करता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना कब से शर्माने लगी? आरोही विराट की ओर देखती है और कुछ जवाब नहीं देती तो विराट कहता है, ओ मेरी प्यारी बीवी क्या हुआ तुम्हें? आरोही के दिल में बस कल की ही बात घूम रही थी कि किस तरह से विराट ने उसके पीछे जासूस लगा दिए थे। आरोही विराट से कहने लगी, विराट तुम्हें तो मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है ना? पर मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, मेरी शादी अब तुम्हारे साथ ही हो चुकी है, वो भी मेरी मर्जी के बिना। फिर भी मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली, तो तुम्हें मुझ पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विराट आरोही की बात सुनकर हैरान होता है और कहता है, क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें कैद करके रखने वाला हूँ? आरोही मैंने तुम पर कब नज़र रखी? आरोही कहने लगी, विराट अब बस भी करो, मुझे सब पता चल गया है। विराट तुम ना मेरे भरोसे के लायक भी नहीं हो। तभी विराट कहता है, तुम्हें जो समझना है वो समझो। अरे जब देखो तब मेरे बारे में बुरा ही सोचती रहती हो। मैं अब तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला हूँ। विराट अपनी बात ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो देव जो आरोही पे नज़र रखता था, उसने विराट के नाम पर सारी तस्वीरें भेज दी, पर तस्वीरें विराट के पास जाने की बजाय कहीं और ही चली गई। देव को भी पता नहीं था कि विराट है कौन। इसका मतलब विराट का नाम यूज़ करके कोई और ही आरोही पर अपनी नज़र बनाए रखा था। आरोही और विराट इस बात से अनजान थे, पर आरोही और विराट के पापा को ये बात पता चल गई। विराट के पापा ने आरोही के पापा को फ़ोन किया और कहने लगे, अरे यार आरोही पे कोई नज़र रख रहा है। तभी आरोही के पापा कहने लगे, जिसका डर था वही हो रहा है। अब हमें आरोही को लेकर और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं आरोही को मुंबई से कहीं दूर भेजना चाहता था, इसलिए तो उसकी शादी अर्जुन से फिक्स कर दी थी ताकि वो शादी के बाद दिल्ली हमेशा के लिए आ जाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरोही अब मुंबई में ही रहेगी तो हमें उसकी ज़्यादा ही देखभाल करनी होगी। तभी विराट के पापा कहते हैं, विराट इस देश का काफ़ी जाना माना नाम है, इसलिए हमने शादी की बात छुपाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आरोही की फ़ोटो देखकर आरोही की असलियत बाहर आ जाए। वैसे भी आरोही की जान खतरे में है। कल उस पर कोई नज़र रख रहा था। आरोही के पापा कहते हैं, इतने दिन तक मैंने आरोही को छुपा कर रखा था, पर अब लगता है आरोही की असलियत कहीं बाहर ना आ जाए। विराट के पापा कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं आरोही को तेरे से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। ये बात कर वो दोनों फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में आरोही अपने कामों में लगी थी, पर उसका मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। तभी विराट आरोही को फ़ोन करके अपने कैबिन में बुलवाता है और कहता है, मिस आरोही कम इन माई कैबिन।
आरोही ये बात सुनकर कहती है, यस सर। आरोही विराट के कैबिन में जाती है। तभी विराट आरोही की तरफ ना देखते हुए कहता है, आज मेरे करीबी दोस्त तुम्हें देखना चाहते हैं, इसलिए शाम को तैयार रहना, हमें एक डिनर पार्टी में जाना है। आरोही कहती है, ओके। तभी विराट कहता है, मेरे प्राइवेट रूम में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो शाम के वक्त यहाँ पर आके चेंज कर लेना। मैं नहीं चाहता कि विराट मल्होत्रा की वाइफ को कोई आम लड़की समझे। आरोही को विराट की बात का गुस्सा आता है, तो आरोही कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आम हूँ या खास, वैसे भी तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी तुम ये बात कभी मत भूलना कि दिल्ली की फेमस कंपनी की इकलौती मालकिन हूँ, तो तुम मुझे आम कैसे कह सकते हो। एक बात भूलना मत कि मैं तुम्हारी कंपनी को भी अपने नाम पर करवा सकती हूँ, तो अपना घमंड अपने पास रखो। ये कहकर आरोही वहाँ से चली जाती है। विराट आरोही की बात पर मुस्कुरा देता है और कहता है, सच में ये लड़की मेरे लिए खास है। मुझे आरोही की ये बात पसंद है। बाहर जाकर आरोही फिर से अपने कामों में जुट जाती है। तभी आरोही के ऑफिस की बाकी की लड़कियां आरोही से जलने लगती है और आपस में बातें करती हैं और कहती हैं, तुम्हें नहीं लगता कि विराट सर आरोही को कुछ ज़्यादा ही अपने कैबिन में बुलाते हैं? ऐसा भी क्या है इस आरोही में? तभी दूसरी लड़की कहती है, हाँ मैं मानती हूँ आरोही हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, पर वो इतनी भी खास नहीं है कि विराट सर उस पर ही लाइन मारते रहते हैं। मुझे तो लगता है इस आरोही ने विराट सर के ऊपर अपना काला जादू चलाया होगा। वैसे भी विराट सर एक लड़की के साथ रहने वाले तो है नहीं, तो हमें इस आरोही से तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज ये होगी तो कल कोई और। आरोही ये सारी बातें सुन रही थी और मन में कहती है, हाँ ये सच तो कह रही हैं, आज मैं हूँ तो कल कोई और मेरी जगह तो लेगा ही। मुझे विराट से दूरी बनाकर ही रहना होगा, नहीं तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही अपने ख्याल में थी। तभी आरोही की नई नई दोस्त यानी कि उसकी कलीग आरोही के पास आती है और आरोही को ख्यालों से बाहर निकाल कर कहती है, आरोही क्या हुआ, तू किस ख्याल में डूब गई? आरोही कहती है, अरे कुछ नहीं। आरोही की दोस्त आरोही की बात समझ जाती है और कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये बाकी की लड़कियां तुझसे जलती है इसलिए ये सब नाटक करती हैं। मैं जानती हूँ तुम कैसी लड़की हो। आरोही अपने दोस्त की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी आरोही की दोस्त कहती है, चलो तुम्हें घर नहीं जाना क्या? आरोही कहती है, आज मैं ओवर टाइम कर रही हूँ तो आज नहीं जा सकती। आरोही की दोस्त आरोही को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। सारा ऑफिस लगभग खाली होता है। आरोही ना चाहते हुए विराट के कैबिन में चली जाती है, पर विराट तो कैबिन में था ही नहीं। आरोही कहती है, थैंक गॉड ये राक्षस कैबिन में नहीं है। ये कहकर आरोही सीधे विराट के प्राइवेट रूम में जाती है और अपने सामने का नज़ारा देख हैरान हो जाती है। बिल्कुल विराट की बेडरूम की तरह उसका ऑफिस वाला रूम काफ़ी खूबसूरत था। आरोही रूम को देखने में बिजी थी। विराट भी आईने में देखकर तैयार हो रहा था। तभी आरोही की नज़र विराट पर पड़ती है। विराट इतना हैंडसम लग रहा था कि आरोही बस उसे देखती रह गई। तभी विराट कहता है, वाइफी तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी आरोही कहती है, विराट मैं क्या पहनूंगी? तभी विराट अपनी अलमारी खोलकर आरोही के सामने रख देता है, जिसमें आरोही के लिए सब तरीके के कपड़े रखे हुए थे। एक तरफ विराट के कपड़े, दूसरी तरफ आरोही के। आरोही ये देखकर हैरान हो गई। तभी विराट कहता है, हाँ ये सब तुम्हारे ही कपड़े हैं, पर आज तुम ये ड्रेस पहनो। ये कहकर विराट आरोही को एक रेड कलर की ड्रेस देता है। आरोही उसे पहनने के लिए निकल पड़ती है। 10 मिनट बाद आरोही विराट से छुपते छुपाते बाहर आती है, तो आरोही के सामने विराट अचानक से आता है। आरोही विराट के अचानक से सामने आने से डर जाती है
और कहती है, विराट क्या तुम भूत हो? जब देखो तब अचानक से टपक पड़ते हो मेरे सामने। तभी विराट देखता है कि आरोही ने ड्रेस कुछ अजीब तरीके से पकड़ी हुई है। तो विराट कहता है, आरोही तुम्हें ये ड्रेस भी ढंग से पहननी नहीं आती क्या? ये कैसे पहना है? आरोही कहती है, तुम्हारी चॉइस तुम्हारी जैसी ही घटिया है। देखो तुम मेरे लिए कैसी ड्रेस लाए हो जिसे मैं अकेले पहन ही नहीं सकती। अब मेरी मदद करो। ये कहकर आरोही घूम जाती है और विराट आरोही की बात से हंसने लगता है और आरोही की मदद करता है। तभी आरोही कहती है, विराट आज के बाद तुम मेरे लिए इतनी बकवास ड्रेस नहीं लाओगे। पर विराट तुम एक बात बताओ कि तुम्हें मेरे सही नाप की ड्रेस कैसे मिली? विराट कहने लगा, तुम्हें कितनी बार पकड़ा है मैंने, मैं इतना तो जानता ही हूँ तुम्हारा फिगर कैसा है। आरोही विराट को हैरानी से देखती है। आरोही अपनी बात खत्म करके आईने के सामने बैठ जाती है और अपना मेकअप करने लगती है। विराट आरोही को बस देख रहा था कि वो क्या कर रही है। सिर्फ 10 मिनट में आरोही तैयार हो जाती है। आरोही विराट के सामने आकर कहती है, चलो मैं तैयार हो गई हूँ। तभी विराट आरोही को ऊपर से नीचे तक देखता है। गोरी आरोही आज रेड कलर की ड्रेस में कहर ढा रही थी। विराट खुद से कहता है, अरे यार ये इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? मुझे नहीं लेकर जाना अपने साथ इसे, सिर्फ मैं देख सकता हूँ इसे। मैं नहीं चाहता मेरी आरोही को कोई एक आंख भी उठाकर देखे। तभी आरोही विराट के सामने हाथ हिलाती है और कहती है, कहाँ खो गए? विराट हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, चलो। वैसे आज छिपकली नहीं लग रही, आज ठीक ठाक ही लग रही हो। आरोही कहती है, ठीक ठाक नहीं, बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। अब हम जब पार्टी में जाएंगे ना, तब देखना मैं ठीक ठाक लग रही हूँ या नहीं। विराट कहता है, ये आरोही भी ना मेरे दिल की बात तो जानती है, पर मुझसे बुलवाने में इसे मज़ा आता है। तभी आरोही कहती है, मेरे पति देव, आपने कुछ कहा? आरोही के मुंह से अपने लिए पति देव सुनकर विराट को बहुत खुशी हुई, पर विराट ने ऐसे जताया नहीं। विराट और आरोही गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़े। विराट ने आज तक किसी भी लड़की को अपने करीबी दोस्तों से नहीं मिलवाया था, पर आज आरोही को सबसे मिलवाने लाया था। विराट आरोही का हाथ पकड़कर उसे कार के बाहर निकालने में हेल्प कर रहा था। आरोही विराट का बदला रूप देखकर खुश तो थी, पर आरोही ने ये खुशी अपने अंदर दबा दी। तभी विराट ने आरोही की कमर पर हाथ रख दिया। आरोही कहने लगी, विराट अपना हाथ मेरे कमर से हटा दो। विराट कहता है, मैं मेरी बीवी के कमर पर हाथ भी नहीं रख सकता क्या? आरोही विराट से धीरे से कहती है, विराट प्लीज़, ये ड्रेस मेरी कमर से ओपन है तो मुझे तुम्हारे टच से अजीब लग रहा है। तभी विराट कहता है, क्या मेरे टच से तुम्हें अजीब नहीं लगना चाहिए? मैं तुम्हारा पति हूँ। आरोही फिर से विराट का हाथ अपनी कमर से निकालती है और विराट का हाथ टाइट पकड़ लेती है और कहती है, अब चलो। विराट को भी आरोही को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। विराट ने आरोही को ज़्यादा परेशान नहीं किया और सीधे होटल के प्राइवेट रूम में लेकर गया, जिसमें उसका इंतज़ार उसके सारे दोस्त कर रहे थे। तभी विराट आरोही को रूम में लेकर आता है तो सारे लोग आरोही को देखकर हैरान होते हैं। कुछ तो कहते हैं, मैं क्या सपने में हूँ? क्या विराट अपने साथ लड़की लाया है? तभी विराट कहता है, हेलो गाइस, ये है मेरी आरोही। सब लोग हैरान होकर विराट की तरफ देखते हैं। तभी विराट का एक दोस्त उससे कहता है, भाई तूने पी तो नहीं रखी ना? नहीं तो तू लड़की के साथ कैसे आया है? जब देखो तब लड़कियों से भागता रहता है और आज तूने एक लड़की का हाथ पकड़ा है। तभी पास में बैठा हुआ रोहित ने कहा, तो विराट क्या किसी से प्यार नहीं कर सकता? और वैसे भी आरोही मेरी बहन है। रोहित की बात सुनकर सब लोग हैरान होते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या तुम्हारी बहन तो प्रियंका थी ना? अब आरोही कैसे हुई? तभी रोहित कहता है, आरोही को मैंने अपनी बहन माना है। रोहित की बात से सब लोग सारी बात समझ जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी।
इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही सबसे हाथ मिलाकर मिल रही थी, इसलिए विराट ने फिर से आरोही को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। आरोही विराट से धीरे से कहती है, विराट ये क्या बदतमीजी है, अब मैं तुम्हारे दोस्तों से अच्छे से मिल नहीं सकती क्या? इतना ही लग रहा था तो मुझे क्यों लेकर आए? तभी रोहित कहता है, आरोही यहाँ आओ, आरोही यहाँ आओ। आरोही विराट को अकेले छोड़कर रोहित के पास चली जाती है तो रोहित अपने जेब से एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट बाहर निकालता है और आरोही के हाथ में पहनाता है। आरोही कहती है, भाई मैं ये नहीं ले सकती। तभी विराट कहता है, रोहित तू क्या समझता है, मैं क्या आरोही के लिए ये नहीं खरीद सकता? तुम्हें इसे ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आरोही के लिए इससे भी अच्छा ब्रेसलेट बनवा कर दूंगा। तभी रोहित विराट को घूरता है और कहता है, अबे साले चुप कर, मैं मेरी बहन को गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं, तो अपना मुंह बंद कर ले। विराट अपना मुंह ऐंठता है। विराट चिढ़ जाता है। तभी आरोही कहती है, पर भाई मैं सच में ये नहीं ले सकती। तभी रोहित कहता है, भाई भी कहती हो और भाई से गिफ्ट भी नहीं लेती। आरोही कुछ कहने ही वाली थी, तभी रोहित कहता है, ये मेरी माँ का है, जिसे मैंने आज तक जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा है, और मैं जब तुम्हें देखता हूँ तब मुझे माँ की याद आती है, इसलिए आज से ये तुम्हारा है। आरोही फिर बिना कुछ बोले ब्रेसलेट एक्सेप्ट कर लेती है। अब सब लोग विराट की तरफ देख रहे थे। सब जानते थे विराट के गुस्से को, पर विराट आज कुछ नहीं बोला। आरोही भी हैरान थी। तभी रोहित विराट के पास आकर कहता है, मुझे पता है तूने आरोही से शादी की है, वो भी ज़बरदस्ती। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं कौन हूँ। विराट कहता है, जाबे साले, तेरी बात मैं नहीं मानने वाला, अब आरोही मेरी हो चुकी है। तभी रोहित कहता है, शायद तुम्हें सच पता नहीं है, आरोही और मैं सगे भाई बहन हैं। अगर तुमने आरोही के साथ कुछ भी बदतमीजी की तो पूरी मल्होत्रा कंपनी को बर्बाद करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विराट रोहित की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, जी साले साहब, आप जैसा कहें। विराट और रोहित बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इस वजह से दोनों में झगड़े भी उतने ही होते थे। सब लोग उससे वाकिफ़ थे, पर आरोही को ये पता नहीं था। आरोही को लगा कि वो सच में लड़ रहे हैं, इसलिए आरोही विराट और रोहित के बीच में आ गई और कहने लगी, अरे तुम बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? तभी विराट आरोही को अपने पास इतनी ज़ोर से खींचता है कि आरोही सीधे विराट के सीने से टकरा गई। ये सब देखकर रोहित को गुस्सा आने लगा। रोहित नज़रों से विराट को धमकी देता है और कहता है, विराट तूने मेरी बहन को तंग किया तो देख लेना। तभी विराट रोहित को इग्नोर करके आरोही की कमर में हाथ डालता है और उसे कहता है, डार्लिंग चलो, हमें अब डिनर करना चाहिए। सब लोग अच्छे से डिनर करते हैं। विराट के दोस्त थे। विराट ने सबके लिए वाइन की बोतल मंगवाई। आरोही विराट को देखती रह गई। आरोही विराट से कहती है, आज तुम्हारी और एक बुरी आदत पता चली, अब तुमने शराब पीना भी चालू कर दिया क्या? तभी विराट कहता है, हाँ, तो तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने कभी पी ही नहीं। आरोही विराट से परेशान हो गई थी, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर चली जाती है। आरोही कॉरिडोर में अकेले ही थी। आरोही के सामने अचानक से अर्जुन आता है। अर्जुन ने काफ़ी शराब पी हुई थी। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर अर्जुन पागल हो चुका था। अर्जुन को तो पहले से ही आरोही पसंद थी, पर आरोही को ऐसे अचानक अपने सामने देखकर अर्जुन खुद को आरोही के पास जाने से रोक ना सका। अर्जुन आरोही के पास जाता है और आरोही को ऊपर से नीचे तक देखता है। आरोही को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी अर्जुन कहने लगा, आरोही, मेरी आरोही। ये कहकर अर्जुन आरोही को जकड़ लेता है। आरोही खुद को अर्जुन की पकड़ से छुड़ाने के लिए तड़पने लगी। अर्जुन के हाथ आरोही के पीठ पर चल रहे थे। आरोही ने खुद को जैसे तैसे अर्जुन से अलग किया और वहाँ से सीधे वॉशरूम भाग गई। आरोही काफ़ी डरी हुई थी। दूसरी तरफ विराट को भी आरोही की चिंता सता रही थी। विराट भी बाहर चला जाता है तो उसे अर्जुन वॉशरूम की तरफ जाते हुए दिखता है। विराट को शक हुआ तो वो भी अर्जुन का पीछा करने लगा।
विराट उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के बाहर आता है। तभी विराट देखता है कि आरोही वॉशरूम से बाहर निकल रही है और अर्जुन उसे अपने साथ खींचकर ले जा रहा है। आरोही खुद को उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आरोही ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। विराट भागकर वहां जाता है और अर्जुन को जोरदार तमाचा मारता है और आरोही को अपने पास खींचता है। आरोही विराट को अपने पास देखकर खुश होती है और विराट को टाइट से गले लगाती है। आरोही इतना डरी थी कि उसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आरोही डर के मारे विराट से लिपट गई। तब विराट अर्जुन को गुस्से से देखता है। अर्जुन भी वहाँ से चला जाता है। विराट आरोही को संभाल रहा था, इस वजह से अर्जुन को भागने का मौका मिल गया। आरोही कहने लगी, विराट ये अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है? विराट आरोही को बाहों में छुपा लेता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ आरोही, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम चिंता मत करो। विराट आरोही को प्यार से गले लगाए हुए खड़ा हुआ था। विराट आरोही के पीठ पर प्यार से अपने हाथ फेर रहा था। आरोही को विराट से राहत मिलने लगी। तभी वहाँ पर रोहित आता है और आरोही की आंखों में आंसू देखकर रोहित को आरोही की चिंता होने लगी। इसलिए रोहित ने बिना कुछ सोचते हुए विराट से आरोही को अलग किया और विराट को एक जोरदार पंच मारा। इस पंच से विराट बच नहीं सका और विराट के मुंह के कोने से खून आने लगा। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि रोहित की गलत फहमी दूर हो पाएगी कि ये सब विराट की वजह से नहीं, अर्जुन की वजह से आरोही की आंखों में आंसू थे और आरोही विराट के प्यार को समझ पाएगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।